कहते हैं कि कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने से पहले हमारा विजन क्लियर होना चाहिए। सो आपका विजन क्या था? एज अ वुमेन फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, उसके बाद बिजनेस भी संभालना रहता है। सो हाउ यू मैनेज मैम? 100-150 स्क्वायर फीट का पार्लर था एंड वो अभी अराउंड 1500-2000 स्क्वायर फीट का है। सो मैम बिजनेस है तो कंपटीशन रहता ही है। सो हाउ यू डील विद इट? कंपटीशन पे तो कभी मैं फोकस करती ही नहीं। कंपटीशन मैं खुद से ही रखती हूँ। इनफैक्ट कि मैं हमेशा ट्राई करती हूँ कि कल से आज में 1% तो भी इम्प्रूवमेंट खुद में लेके आए। आज के टाइम में ब्यूटी सिर्फ एक लग्जरी नहीं बल्कि नेसेसिटी बन गई है। चाहे सेल्फ कॉन्फिडेंस हो या प्रोफेशनल अपीयरेंस, हर इंसान खासकर लेडीज चाहती है कि वो अपने बेस्ट वर्जन में दिखे। इसी चीज पर बात करने के लिए हमारी आज की गेस्ट है नेचुरल ब्यूटी क्लिनिक के डायरेक्टर एंड सीईओ मिस चारू मैम। हम उनसे बात करेंगे उनके जर्नी के बारे में, उनके विजन के बारे में और कुछ इंटरेस्टिंग ब्यूटी टिप्स भी सीखेंगे जो हम सब अपनी लाइफ में यूज कर सकते हैं। सो लेट्स वेलकम हर विद अ warm smile and open heart, Miss Charu ma'am. Welcome to the show. It's such a pleasure to have you here, ma'am. So let's start with our first mandatory question. Ma'am, हम सब कहते हैं कि सबसे पहले इंट्रोडक्शन देना पड़ता है and so on. Just tell us about yourself and natural beauty. I am a cosmetologist. बिगनिंग में मुझे कभी भी इस फील्ड में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। It was like I'm from Natural Beauty Clinic, जो क्लिनिक 27 years ऑलमोस्ट हो गए हैं। 27 years से ये क्लिनिक चल रहा है। इसका जब ओपनिंग हुआ था दैट वाज लाइक सिंस 1999। 1999 में इसका ओपनिंग हुआ था एंड इसका ओपनिंग एक बहुत ही सिंपल सी लेडी ने किया था जो हाउसवाइफ थी एंड बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज उन पे थी, बट उनको कहीं तो ऐसा लगता था कि मेरा खुद का कुछ होना चाहिए। बट शी वॉज नॉट हैविंग एनी नॉलेज अबाउट इट, बट उनको कुछ तो करना था तो उन्होंने किसी की हेल्प लेके वो स्टार्ट तो कर दिया। बट लेटर ऑन ऐसे थोड़ा टाइम चला गया कि उनको प्रॉपर सपोर्ट नहीं मिला एंड देन शी वॉज वेरी अपसेट कि अभी मैं क्या करूँ इस क्लिनिक का, मेरे इज्जत का सवाल है एंड मुझे ये चलाना था, मेरा ड्रीम था एंड ऑल लाइक दैट। तभी मैं बहुत छोटी थी, आई वॉज इन स्कूल दैट टाइम। तो लेकिन लेटर ऑन एंड फॉर्चुनेटली शी इज माई मॉम, वो मेरी मम्मी है। तो उन्होंने ये स्टार्ट किया था बट हम लोग बहुत छोटे थे तभी हम लोग उनको सपोर्ट नहीं कर पा रहे थे। बट फिर लेटर ऑन मुझे समझ में आया कि दिस इज माई मॉम्स ड्रीम एंड मुझे कभी भी इस फील्ड में इंटरेस्ट नहीं था, बट फिर भी मैंने उनका ड्रीम अपना ड्रीम बनाया एंड ऐसे सोचा कहीं तो जाके हमें कुछ तो करना ही है आफ्टर कॉलेज एंड ग्रेजुएशन एंड ऑल, कहीं तो जॉब करने से अच्छा मेरे माँ का ड्रीम मैं कंप्लीट करूँ। Right. सो फ्रॉम देयर ये जर्नी स्टार्ट हुई। अर्लियर मीन्स लाइक 15-20 years पहले कोई भी मतलब ऐसे नहीं था कि अपने बच्चों का करियर ब्यूटी इंडस्ट्री में बना। Yeah, it is. आज भी ऐसा कोई है नहीं कि चलो अब पढ़ लिख कर ब्यूटी इंडस्ट्री में कोई पेरेंट किसी का इन्वेस्ट करे 20 लाख 25 लाख, बट इंजीनियर डॉक्टर का डोनेशन दे विल पे 40-50 लाख रुपीज लाइक दैट। बट इस फील्ड में कोई करियर स्टार्टिंग में नहीं देखता, बट लेटर ऑन जब पता चलता है वुमेन्स को कि हम लोग का फैमिली एंड जॉब नहीं मैनेज कर पा रहे तो एज अ साइड बिजनेस दे आर कमिंग टू दिस इंडस्ट्री। सो बट दिस वाज माय राइट डिसीजन एट दैट टाइम। तो तभी मैंने इसको ज्वाइन तो कर लिया,
बट मुझे भी ऐसा था कि मैं कुछ करूँ, आई एम ग्रेजुएट, फिर मैं क्या करूँ आगे, और तभी मतलब पार्लर ऐसा था कि इतना प्रोफेशनल कुछ भी नहीं था, इतने साल पहले कुछ भी प्रोफेशनल नहीं था। बट धीरे धीरे हम आगे बढ़े, मैंने इधर उधर सब सर्च किया, तभी आई फाउंड आउट कि इसमें भी प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं, अपडेट करने के लिए बहुत कुछ है, इंटरनेशनल लेवल तक है. Yes. So I also completed my CEDESCO, which is the highest degree of this beauty industry, and cool. it is and फिर छोटे मोटे वर्कशॉप सेमिनार्स ऐसे कर कर करके एक 100-150 स्क्वायर फीट का पार्लर था, एंड वो अभी अराउंड 1500-2000 स्क्वायर फीट का है. एंड जस्ट हम लोग का छोटा सा बोर्ड था 3x8 फीट का, जो अभी हमारा 500 फीट का है, 500 स्क्वायर फीट का वो बोर्ड है. So that was really like a proud moment for me and my parents also, कि तभी अगर मैं सपोर्ट नहीं करती तो आज ये नेचुरल ब्यूटी क्लिनिक नहीं होता, वो पार्लर बन के ही बंद हो जाता. Yeah, truly fascinating. Yeah. मैम, हम कहते हैं कि कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने से पहले हमारा विजन क्लियर होना चाहिए. So आपका विजन क्या था when you started? Vision was like first of all to give beauty in their budget. क्लाइंट के बजट में हम उनको ब्यूटी एंड ब्यूटी के एजुकेशन प्रोवाइड करें, एंड देन लाइक इट शुड बी फॉर द लॉन्ग टर्म. उनका जो भी ब्यूटी सॉल्यूशंस एंड एजुकेशन हम लोग देते हैं, इट शुड बी फॉर द लॉन्ग टर्म, एंड ऑल्सो टू ट्रेन ऑल द एस्पायरिंग वुमेन्स विथ लाइक वर्ल्ड क्लास एजुकेशन. जो भी इस इंडस्ट्री में है उन्हें अच्छी तरह से ट्रेन करे, एंड हाउसवाइफ्स या जो घर पे है उन्हें इंस्पायर करे कि बाहर आए और कुछ इंडिपेंडेंट बने, कुछ पढ़े लिखे एंड खुद के पैरों पे वो खड़े हो सके, लाइक दैट. एंड आगे जाके वो सक्सेसफुल करियर बना सके एंड ब्यूटी इंडस्ट्री के नॉलेज स्किल एंड कॉन्फिडेंस को अपलिफ्ट करें. सो मैम, बिजनेस है तो कंपटीशन रहता ही है, सो हाउ यू डील विद इट? कंपटीशन पे तो कभी मैं फोकस करती ही नहीं. कंपटीशन मैं खुद से ही रखती हूँ. इनफैक्ट कि मैं हमेशा ट्राई करती हूँ कि कल से आज में 1% तो भी इम्प्रूवमेंट खुद में लेके आए, एंड ऐसे अगर हम करेंगे, खुद को एजुकेट करेंगे या अपग्रेड करते रहेंगे, तो कंपटीशन से कोई डरने की कभी बात ही नहीं रहती है. एंड बिजनेस में अपना क्वालिटी सर्विस एंड जो भी एजुकेशन है वो टॉप लेवल का अगर हम देते रहेंगे, तो कंपटीशन के कभी भी डरने, और जो भी नई टेक्नोलॉजीज आती है उसको अडेप्ट करना. जो नई टेक्नोलॉजीज आएगी, अडेप्ट करेंगे, तो मार्केट में कुछ भी न्यू ट्रेंड्स आते रहेंगे, तो भी हमें कुछ डरने की बात ही नहीं रहती है. एंड फाइनली हमारा जो माइंडसेट रहता है वो बहुत पॉजिटिव होना चाहिए. पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ हमें बिजनेस को ओपन भी करना चाहिए एंड क्लोज भी करना चाहिए. तो फिर कंपटीशन से कोई डरने की बात ही नहीं. मैम, मोस्टली लड़कियां ग्रेजुएशन के बाद ब्यूटी इंडस्ट्री में पैर रखने का सोचते हैं, राइट? So what do you think? What is the future for them? Earlier in beauty industry it just a hobby माना जाता था, but right now it is a big profession, and जिसमें बहुत सारा education भी होता है, and it's like a professional career जिसमें बहुत सारे fields है. Like you can be a makeup artist, you can be hairstylist, you can be like a PMU specialist, you can be you can learn this eyelash extension, nail extension. बहुत सारे options हैं, and which is very creative, and you know like you can enjoy everything. कभी ऐसा बोर नहीं होता कुछ भी काम करने से, and unlimited opportunities है इसमें, and you know like stability. इस बिजनेस में स्टेबिलिटी है, चाहे कुछ भी हो जाए, ये बिजनेस कभी बंद नहीं होने वाला है. लोगों को हमेशा ब्यूटी की एंड ग्रूमिंग की जरूरत तो पड़ेगी ही. सो बहुत सारे इसमें वंडरफुल अपॉर्चुनिटीज है. ये फील्ड लाइक सिर्फ क्रिएटिव ही नहीं बल्कि इंडिपेंडेंस भी देता है वुमेन्स को, एंड टाइम फ्लेक्सिबिलिटी भी है
इसमें. Yes. एंड लाइक यू कैन बी अ फ्रीलांसर ऑल्सो. Hmm. खुद का अगर बिजनेस नहीं भी कर पाए, यू कैन टेक क्लासेस, यू कैन बी फ्रीलांसर, यू कैन वर्क फॉर एनी ब्रांड, कंपनीज के लिए आप लोग काम कर सकते हैं. सो वाइड नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज आर देयर एंड लाइक इट इज ऑफ कोर्स अ वेरी ग्रेट फ्यूचर. Yes. So ma'am, there is a quote हम बचपन से सुनते आते हैं that beauty industry में a woman's survival often lasts only as long as her beauty does. इज इट? आई डोंट थिंक सो. ऐसे तो नहीं होता है. लाइक ब्यूटीफुल या जो भी वुमेन है, वो ऑफ कोर्स सबका देखने का नजरिया वैसा होता है कि इन शी इज इन ब्यूटी इंडस्ट्री तो शी शुड बी ब्यूटीफुल. Yeah. बट वेर आई बिलीव कि इट्स नॉट लाइक कोई काला है या गोरा है या मोटा है या छोटा है या वॉट एवर शी मस्ट बी, वुमेन लुक्स ब्यूटीफुल only she believes that she is beautiful. Yes. If she is confident, she is always beautiful. Woman is like I believe कि धरती पे तो मुझे फील होता है कि सबसे ब्यूटीफुल चीज ही वुमेन. Right. Yes. So जब तक वो बिलीव करती है that she is beautiful, she is definitely beautiful. Yes. And as far as this करियर इज कंसर्न, तो इनिशियली तो हम जब वेरी यंग होते हैं तभी तो सब लाइक एक्सपेक्ट करते हैं कि वो ब्यूटीफुल, बट लेटर ऑन इसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज भी है अदर, जैसे शी कैन गो विद द एकेडमी या एक्सपीरियंस मैटर करता है. Yes. एक्सपीरियंस होगा तो लोग आएंगे. ऐसा नहीं है शी इज नॉट लुकिंग गुड या कुछ हो गया, कुछ कभी कोई एक्सीडेंट हो जाता है Yes. या वॉट एवर मे बी, बट अगर हमारे पास नॉलेज है, स्किल है, तो पीपल विल कम डेफिनेटली. Yeah. इट इज नॉट एट ऑल डिपेंडेड ऑन ब्यूटी और समथिंग. You are truly right here, ma'am. As a woman, family responsibility रहती है, उसके बाद business भी संभालना रहता है. So how you manage, ma'am? Honestly, family and business handle करना is not a easy task, Yeah. but it is not impossible also. Women are multitasking, they can do anything and everything. Yes. So it's just the thing कि हमें हमारा काम प्रायोरिटाइज करना जरूरी होता है, प्लान करना जरूरी होता है, कब कौन सी चीज हमारे लिए प्रायोरिटी है ये डिसाइड करना बहुत इम्पोर्टेंट है. Yes. कभी बच्चे प्रायोरिटी होते हैं, कभी बिजनेस होता है, कभी फैमिली फंक्शंस होते हैं. सो वी कैन जस्ट मैनेज अकॉर्डिंगली कि क्या है. सो डेफिनेटली कुछ इतना प्रॉब्लम नहीं होता अगर हम अच्छे से ऑर्गेनाइज करें हमारा टाइम एंड एवरीथिंग. उससे भी इम्पोर्टेंट है कि हमें हमारे हेल्थ का केयर करना इम्पोर्टेंट है. इफ वी आर फिजिकली फिट, मेंटली फिट, तो हम दोनों भी अच्छी तरह से मैनेज कर सकते Yes. हैं. एंड आफ्टर ऑल फैमिली सपोर्ट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट कि फैमिली है, कभी किसी ने संभाल लिया. एंड इक्वली दिस स्टाफ जो टीम रहता है हमारा, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. तो जब हम फैमिली पे फोकस करते हुए टीम मैनेज करना जरूरी होता है. एंड जब बिजनेस में होते तो फैमिली मेंबर्स थोड़ा टेक केयर कर लेंगे तो इजीली सब मैनेज हो Yeah, जाता right. है. Ma'am, you are a young successful woman, right? So ma'am, ऐसे कौन से golden rules है जो आप upcoming artist, उसके बाद upcoming business women को बताना चाहोगे? डेफिनेटली. फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारे हेल्थ का हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखना चाहिए. पेशेंस लेवल काफी हाई होना चाहिए. कम्युनिकेशन स्किल, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, इस पे अच्छे से फोकस करो. ये चीज बहुत लाइक इट इज वेपन फॉर बिजनेस. एंड खुद को अपग्रेड करते रहो, हमेशा न्यू स्किल्स लर्न करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है. देन लाइक सेल्फ केयर, कंसिस्टेंसी होना चाहिए, वर्क डेडिकेशन होना चाहिए, अपना नेटवर्क ग्रो करो, लाइक कम्युनिकेशन, प्लान एंड प्रायोरिटाइज योर टाइम एंड फियरलेस होना चाहिए. Yeah. एंड सबसे इम्पोर्टेंट आज के ट्रेंड में ऑनलाइन Yes. मार्केटिंग पे बहुत ज्यादा फोकस करना चाहिए. एंड अपना माइंडसेट बहुत क्लियर, हमारा गोल जो है बहुत क्लियर होना चाहिए, उस पे फोकस रहेगा तो हम
अच्छे से अच्छा बिजनेस बहुत हाई लेवल पे सक्सेस पा सकते हैं। यस मैम, लाइफ है, ऑब्स्टैकल्स आती ही है और ऑब्स्टैकल्स के कारण हमें कुछ सीखने भी मिलता है। सो ऐसी कोई सीख जो आप हमारी ऑडियंस को बताना चाहोगे? डेफिनेटली लाइक बिजनेस, सबसे पहले तो यू शुड नॉट टेक योर बिजनेस फॉर ग्रांटेड। बिजनेस को इम्पोर्टेंस देना बहुत जरूरी होता है। एंड देन टीम वर्क Yes. मैटर करता है। अपनी टीम को अच्छे से लाइक संभालना चाहिए। Yeah, उनकी भी कुछ जरूरत रहती है, कभी समझना चाहिए, कभी समझाना चाहिए। like our family. यस यस, इट शुड बी आवर फैमिली। लाइक काम में भी हमेशा कंसिस्टेंसी होना चाहिए, पेशेंस लेवल होना चाहिए कस्टमर को हैंडल करते वक्त या फिर कुछ समझाते वक्त। देन प्लानिंग, प्लानिंग इज अगेन इम्पोर्टेंट। विदाउट प्लानिंग कोई भी बिजनेस आगे नहीं जा सकता। Right. मेंटरशिप अगेन इम्पोर्टेंट। हमारे कुछ तो कोई तो गुरु होना चाहिए जो हमें बताए कि यू आर रॉन्ग, यू आर राइट, आप सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो। कोई है ही नहीं तो कुछ समझ में नहीं आता, ऐसा लगता है कि हम ही हमारे बहुत शाने हैं, लाइक Yeah, दैट। right. तो पर मेंटरशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन न्यू टेक्नोलॉजीज को अडेप्ट करना है। अगर न्यू टेक्नोलॉजी के साथ थोड़ा फ्रेंडली हो जाएंगे तो फिर कैसे भी लाइक ऑब्स्टेकल्स आते हैं तो भी हमें डरने की जरूरत नहीं पड़ती। Right. मैम, अब बिजनेस है, हम एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस तो देखते ही है। सो व्हाट डू यू थिंक, ब्यूटी इंडस्ट्री में मोस्टली एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या है? डिसएडवांटेजेस के बारे में तो कभी मैंने सोचा ही नहीं, बिकॉज वो मुझे कभी दिखा ही नहीं इतने साल के मेरे करियर में। एंड लाइक एडवांटेजेस की हम अगर बात करें तो इट इज अ वेरी क्रिएटिव फील्ड Yeah. जिसमें मार्केट एंड डिमांड बहुत बड़ी है आज। Yes. मार्केट भी इतना बड़ा है इस फील्ड में एंड डिमांड भी कस्टमर्स काफी सारे हैं। बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज है इनफैक्ट सीखने के लिए। Right. लाइक न्यू टेक्नोलॉजी है, ट्रीटमेंट्स है, अदर सर्विसेज है एंड लाइक ऑलमोस्ट एंडलेस। इट इज एंडलेस। एंटरप्रेन्योर, प्रोफेशनल और एजुकेटर, कोई भी रोल अगर आप अडेप्ट करते हो तो हर रोल में 100% सक्सेस हो सकते हैं। एज एन एंटरप्रेन्योर ऑल्सो, या फिर एकेडमी या टीचिंग के लिए जाएंगे इस फील्ड में, देन ऑल्सो या फिर सर्विस के लिए अगर आप जॉब वगैरह करेंगे या किसी लाइक कंपनी में काम करोगे तो भी यू कैन अचीव अ वेरी गुड लाइक सक्सेस। एंड फ्लेक्सिबल टाइमिंग है, पार्ट टाइम भी कर सकते हैं इस Yes. फील्ड में एंड फुल टाइम तो होता ही है और 24 आवर्स भी कर सकते हैं। ऑनलाइन बिजनेस भी आजकल है, ऑनलाइन क्लासेस भी यू कैन टेक। सो इट्स लाइक पर्सनली आई फील इट इज कम्प्लीटली फ्रीडम हमें मिलता है एंड प्रोफेशनल ग्रोथ के साथ मिलता है। एंड सबसे बड़ा एडवांटेज एज अ वुमन कि वी कैन बैलेंस बोथ लाइक फैमिली एंड बिजनेस एक साथ हम हैंडल कर Right. सकते हैं इजीली। सो दैट इज द वेरी बिग एडवांटेज। एज अ कॉस्मेटोलॉजिस्ट, आप आज की फीमेल्स या मोस्टली ब्राइड्स को क्या रूटीन टिप्स देना चाहोगे? ब्राइड्स के लिए हाइड्रेशन इज द की। फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत सारा शॉपिंग होता है एंड बहुत सारा स्ट्रेस भी होता है, सो हाइड्रेट रहना बहुत इम्पोर्टेंट है। एंड इन डाइट थोड़ा जंक फूड अवॉइड करें, लाइक चाइनीज एंड ऑल, या फिर थोड़ा स्पाइसी ऑयली फूड थोड़ा अवॉइड करें। एंड इनटेक होने ज्यादातर फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ग्रीन वेजीज एंड कलरफुल वेजिटेबल्स उन्होंने अगर लिया तो इट इज वेरी गुड। एंड 8 to 10 ग्लास ऑफ वाटर इन अ डे। 8-10 घंटा वो सोएंगे, थोड़ा रेस्ट लेंगे तो वेरी इंपॉर्टेंट। एंड लाइक फिनिश द शॉपिंग बिफोर 1 month ओनली, कि लास्ट मंथ थोड़ा वो स्ट्रेस फ्री रहे, ज्यादा भाग दौड़ ना हो। एंड लाइक मेकअप के जो ट्रायल्स है वो भी करा ले पहले ही कि एट मोमेंट पे कुछ प्रॉब्लम ना हो। एंड कुछ भी मतलब न्यू ट्रीटमेंट ना करे एट द एंड टाइम, लाइक शादी से पहले ही कोई भी ट्रीटमेंट एक्सपीरियंस ना करे। जो भी करना है 3 months 4 months बिफोर ही करे कि वो सुटेबल है क्या नहीं स्किन के लिए। शी शुड चेक दैट। कोई भी न्यू क्रीम्स या कुछ भी किसी ने सजेस्ट किया तो लास्ट मोमेंट पे शी शुड नॉट ट्राई दैट। And then after all
like I'll suggest every bride कि what is the venue, what is the costume, क्या arrangement है क्या नहीं, इन सब का कुछ फायदा नहीं है. Happiest bride is always a beautiful bride. Yeah. तो ये सब स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, वो उसके लिए पेरेंट्स या जो भी है वो लोग तो करते ही है. Right. So she should be happy. Any inspiring message for our audience? Inspiring message like always I will suggest कि it's a message for all the students and women who are doing this job or any other job. They should just believe in themselves, be you, be kind, be brave, be creative, dream big, be happy, be thankful and positive, work hard, make it happen, never give up anything. एंड तक उसको फॉलो करते रहे तो हमेशा आपका सक्सेस आपके पास रहेगा. एंड इफ यू बिलीव इन योरसेल्फ तो एनीथिंग एंड एवरीथिंग इज पॉसिबल. आई विल जस्ट से कि stop dreaming, start doing. Every expert was beginner once too, so you have to just start. So मैम, आप अपकमिंग जनरेशन और न्यू एंटरप्रेन्योर्स को क्या सलाह देना चाहोगे? I'll just suggest कि दुनिया बहुत फास्ट है, फास्ट चेंज हो रही है, कंसिस्टेंट एफर्ट्स लेना चाहिए, लर्निंग एंड पेशेंस का एटीट्यूड होना चाहिए. आप किसी भी फील्ड में अगर ये सब रखोगे तो हर फील्ड में एक्सेल कर पाएंगे, जिससे करियर एंड थोड़ा सा खुद पे फिटनेस पे भी ध्यान दे, जिससे आप करियर एंड फैमिली अच्छे से प्रायोरिटाइज करें एंड मैनेज कर पाओगे. न्यू जनरेशन वुमेन्स के पास काफी सारी अपॉर्चुनिटीज है, बस करेज एंड पॉजिटिव एटीट्यूड की जरूरत है. ग्रोथ तभी पॉसिबल है जब आप खुद को कॉन्स्टेंटली इम्प्रूव करते एंड खुद के नॉलेज पे इन्वेस्ट करें. ट्रेंड्स तो आते हैं जाते हैं, लेकिन आपके रूट्स अगर मजबूत हो तो आप हर बढ़ते समय को समय पे टेक पाएंगे. Right. अगर आपके पास नॉलेज है एंड आपका गोल सेट है तो हर समय पे आप टेक पाएंगे. एंड लाइक ट्रीट योर क्लाइंट विद गुड केयर एंड विद गुड स्किल्स. एक रिलेशन मेंटेन करना चाहिए क्लाइंट से भी, तो हमारा बिजनेस डेफिनेटली आगे जाए. सो हम हमेशा मेकअप करते हैं, मोस्टली रोज ही करते हैं, सो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम. तो एनी टिप्स ऑन दिस कि जल्दी से जल्दी मेकअप भी हो जाए और हम सुंदर भी लगे? डेफिनेटली फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारा स्किन प्रिपरेशन बहुत अच्छा होना चाहिए. अगर आपको रोज मेकअप करना है तो अपना स्किन काफी अच्छा होना भी इतना ही इम्पोर्टेंट है. तो डेली रूटीन में यू कैन यूज क्लिनजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजर एंड सनस्क्रीन. इतना भी अगर आप लोग ने केयर कर लिया तो अपना स्किन काफी अच्छा होता है, उसका बेस काफी अच्छा होता है. सो फिर फास्ट अगर मेकअप करना होगा तो यू कैन जस्ट डायरेक्टली यूज बेबी क्रीम एंड जस्ट लिप बाम एंड like hair dry shampoo is available in the market. Yes. You can go for dry shampoo, तो आप एकदम फ्रेश लुक आपका एकदम 2 मिनट में आ जाता है. थोड़ा सा ब्लश लगा लेने का, इट इज वेरी इजी एंड क्विक रेमेडीज. But what about the damage it causes? Damage About dry shampoo? No, it is not damage. What damage it is? It is not doing damage. It is like हमारे बाल थोड़े चिप होते हैं, तो कहीं जाना होता है हमें तो जस्ट वो शैम्पू करके we can go. Okay. तो ऑयलीनेस हमारा निकल जाता है एंड हेयर्स हमारे फ्रेश लगते हैं. I'll use it. Yeah. So nowadays laser treatment, Yeah. you know, what Definitely. trending है, Yes, right? yes, definitely. So is it safe or not? Laser treatment, I can say it is safe, but people expect sometime कि हमारे like 100% hair remove हो जाए, एंड डेफिनेटली 100% नहीं होता, बट मे बी किसी किसी केस में हो भी जाता है जिनके हेयर्स ज्यादा मतलब थिक एंड हॉर्मोन्स की ज्यादा प्रॉब्लम ना हो उनके लिए. इट इज टोटली सेफ, इट इज टोटली पेनलेस एंड कुछ साइड इफेक्ट्स ऐसे होता नहीं है उसके. एंड लाइक डाउन टाइम भी बहुत कुछ है ही नहीं आई गेस उसका. एंड लाइक इट्स वेरी कंफर्टेबल ऑल्सो एंड लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट्स भी है उसके. लाइक हमेशा वैक्सिंग एंड ये सब करने से अच्छा लेजर अगर आप करते हैं तो
लाइफ टाइम के लिए हमें सोल्यूशन मिल जाता है। एंड Yes. फॉर स्किन ऑल्सो इट इज वेरी गुड। स्किन के भी बहुत सारे लेजर ट्रीटमेंट्स होते हैं विच इज अगेन वेरी इफेक्टिव एंड लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट्स भी देते हैं, अच्छा ग्लो आता है, लाइक फॉर मेलेस्मा, पिगमेंटेशन, एक्ने, इन सब के लिए सोल्यूशंस है लेजर में। थोड़े अफोर्डेबल, थोड़ा ज्यादा कॉस्टली रहता है बट लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट्स है एंड कंप्लीटली पेनलेस भी होता है। एंड लाइक जो लेजर कराता है तो वो डेफिनेटली हमारे खुद का स्किन केयर भी उतना ही अच्छे से करता है, Right. बिकॉज इतना एक्सपेंसिव कोई ट्रीटमेंट करेंगे तो डेफिनेटली दे विल टेक केयर ऑफ योर Yeah. स्किन, राइट? तो उनका स्किन ऑटोमेटिकली ग्लो करना स्टार्ट करता है। So starting with the rapid fire now. Yeah. So the first question is important. Important step in skincare routine. स्किन केयर रूटीन में सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप इज लाइक क्लेंजिंग। इट रिमूव्स ऑल डर्ट, ऑयल एंड मेकअप, allowing other skincare products to work better. Also choose a gentle cleanser which is suitable to your skin type. So the next question, how we will get instant glow? For instant removing of dull skin, right? Yeah. Dull skin के लिए exfoliate once or twice in the week and hydrate it properly. And you can use this hydrating mask and serums for instant glow. Is it SPF most Compulsory. important? Yes, definitely SPF is very important because it helps us to prevent skin damages. जो डायरेक्ट सन रेज या कोई लाइट हमारे स्किन पे आती है, इट इज बिटवीन दैट, राइट? तो Yes. directly it won't harm our skin, and SPF definitely protects our skin. For acne prone skin, I will suggest you should not over exfoliate your skin, over clean your skin. Use salicylic acid based cleanser and keep your pillowcase very clean. And again, hydration is the key. Even for oily skin, it needs hydration is very important. Yes. So going with the fourth one, tip for long lasting makeup. For long lasting makeup, you have to start with the cleaning. Cleansing is very important. Then moisturize your face. Then use a primer and set makeup with the translucent powder. And lastly, that setting spray is very important. तो उससे आपका मेकअप बहुत लॉन्ग लास्टिंग भी रहेगा और लाइक 10 घंटे भी आपने वॉश नहीं किया तो जाने वाला नहीं है, अगर ये रूटीन आपने फॉलो किया तो। So the fifth question, common skincare mistake people make. स्किन केयर मिस्टेक, लाइक स्किन केयर तो बहुत अच्छे से कर लेते हैं बट मिस्टेक्स आर इक्वली इम्पोर्टेंट। कि हमेशा हमारा स्किन सोने से पहले अच्छे से क्लेंस करना चाहिए, डबल क्लेंजिंग। इन इंडिया नोबडी इज डूइंग डबल क्लेंस, लाइक डीप क्लेंजिंग नहीं करते Yeah, हैं। right. So deep cleansing is very important and your pillowcase should be very clean. जब भी हम सोते हैं, you should have something hydration on your face and sleep and remove your makeup and skin. Remove your makeup while sleeping. If we don't, so If you don't, तो फिर हमारे स्किन में ऑक्सीजन नहीं मिलता एंड रात को जब हम सोते हैं दैट इज द बेस्ट टाइम स्किन टू रेस्टिंग पीरियड होता है स्किन का भी। एंड अगर वो पोर्स क्लॉग हो गए तो फिर रिजुविनेशन नहीं होता स्किन का। right. So that is the problem. You have to clean your face definitely before sleeping. And what about double cleansing, ma'am? डबल क्लेंजिंग हेल्प्स अस कि हमारा पूरा डीपली क्लेंजिंग हो जाए। उसमें फोम क्लेंजर होता है या फिर ऑयल बेस्ड क्लेंजर होता है जिससे हमारे स्किन का पीएच बैलेंस मेंटेन रहता है, डिस्टर्ब नहीं होता है एंड जिससे फिर ओवर ड्राई या फिर ओवर ऑयली फेस नहीं रहता है, अच्छे से क्लीन हो जाता है। एंड वट एवर डस्ट पार्टिकल्स या मेकअप का कुछ रेसिड्यू रहेगा तो इजीली रिमूव हो जाता है, तो उससे कुछ भी फिर हार्म नहीं होता स्किन पे ना। So ma'am, any last message for the women's? वुमेन्स के लिए अभी इतने सारे टिप्स तो मैंने दे दिया है बट फिर भी एक लास्ट मैसेज देना चाहूंगी कि बी इंडिपेंडेंट, किसी पे भी डिपेंड ना हो। नो मैटर योर हस्बैंड इज डूइंग वेल, आपके फादर सेटल है, आपके ब्रदर अच्छे से है, बट आपको कमाना है खुद के लिए, अपने स्टेटस के लिए। एटलीस्ट इतना तो आप अर्न
करके रखिए कि सामने वाला बोलने से पहले 10 बार सोचे आपसे बात करने के लिए। कोई आपको मतलब कुछ बोले भी तो इट शुड नॉट बी एज अ ऑर्डर, इट शुड बी एज अ रिक्वेस्ट। तो इतना अपना स्टेटस बना के रखिए, नो मैटर व्हाट, आपको इंडिपेंडेंट होना ही है। बल्कि आप हाउसवाइफ हो या कितने बिजी हो या कुछ भी हो, बट यू हैव टू बी वर्किंग वुमन ऑल्सो। Ma'am, I felt too great to have a convo with you. So I'm so thankful for your time, and I felt too great by hearing you. And I got some tips about skincare, hair care, and so on. So thanks a lot. And just ending the podcast here. Thank you so much. Nice to for meet calling. you. Thank you. Bye bye.